100% पार्टिसिपेशन और 100% रिजल्ट आना चाहिए। हाँ, कल के रिजल्ट्स तो बिल्कुल ही मनी है। चलिए, आज के रिजल्ट शुड चेंज दैट। मैं लॉन्च कर रही हूँ पोल आप सबके लिए। और जल्दबाजी में उत्तर मत दीजिएगा, पढ़ के आराम से। ના ભાઈ આવે જ છે તો બંધ થઈ ગયું બોલે એ જ છે ભાઈ હા पार्टिसिपेशन बढ़ाइए क्योंकि रोज काफी लोग आज सबने हाथ खड़े किए कि समझ में आ गया है, तो फिर तो हमने तो डिस्कस की ना ये सब चीजें। जी ओके, काम ऐसा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 क्योंकि आज के सेशन में स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं हुआ तो हम इसको पोल की मार्किंग में नहीं लेंगे, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस वाले क्वेश्चंस हैं, आज स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं हुए। सो नितेश, टुमारो व्हेन वी evaluate, please do not include question number 5 and question number 7. So आपका रिजल्ट तो 5 क्वेश्चंस में से ही निकलेगा कल। अब तो 100% आना चाहिए भाई और बहनों, और अब तो पार्टिसिपेशन बढ़ा दो। बाकी तो 5 क्वेश्चंस आज के सेशन में डिस्कस हुए। मैम, जो लगातार सेशंस हमारे अटेंड करते हैं उनको तो ये 7 जवाब बनेंगे, वो भी सही बने। यस, अगर 7 जवाब आपके सही हैं तो ऑफ कोर्स आप विनर रहें। बहुत इजी है। और अगर, क्योंकि इस सेशन में ये 2 स्पेसिफिकली डिस्कस नहीं हुए, तो आई वांट टू बी फेयर टू देम ऑल्सो। इन्होंने कभी और कोई सेशन सुना ही नहीं, आज ही सुना, पहली बार सुना, नहीं पता है या कोरिलेट ही नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए वो भी विनर्स होंगे जो बाकी 5 का जवाब दे दें। वाह मैम, आपके जैसा दिल सबको दे करके दिल दा मामला। आज तो यार हार्ट हेल्थ पे सेशन लिया है तो दिल तो फिर दिल दरिया, बाकी सब समंदर, ऐसा नहीं हो रहा है आपके साथ मतलब। चलो भाई, आज तो मतलब इतना कुछ हमने किया। बढ़ाओ बढ़ाओ पार्टिसिपेशन प्लीज, डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैक्सिमम क्या होने वाला है, गलत होने वाला है। आप लोगों को जिनको नहीं दिख पा रहा है, जैसे मैम आपको हमेशा गाइड करती है, मोबाइल पे जो 3 डॉट्स हैं वहां पर जाकर भी आपको पोल का ऑप्शन दिखेगा। बंद कर रोज क्यों हाथ खड़ा कर रहे हो बेटा? व्हाट हैपेंड? मैम पोल अचानक से कट गई है ना। हेलो हाँ रक्षा कुछ इसमें कुछ आ गया, इसको कुछ करिए मैम, फिर से रीलॉन्च करिए पोल, है ना वो यस मैम। एरर आया है। अच्छा ओके, कुछ भी ऐसा, चलिए आई विल ट्राई वन मोर टाइम। तो सबको वापस करना पड़ेगा क्या नितेश? हाँ, सबको करना। जी मैडम, ये रिलॉन्च करना पड़ेगा दोबारा। अच्छा ओके, ठीक है भाई जिन जिन लोगों ने कर लिया वापस कीजिए फटाफट प्लीज। तो हो गया, इसमें रीलॉन्च कर दूंगा मैं। हाँ इसमें रिलॉन्च आ गया। चलिए अब देखिए, स्टार्टेड अगेन, नया। अब तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। आई होप एक बार पेपर आउट होने के बाद दूसरी बार रिजल्ट अच्छा है। We are expecting the same. So चलिए जल्दी जल्दी कीजिए। पूरी कायनात अब तो आपके फेवर में आ गई है, ऐसा हो गया है। तो राहुल सर नहीं दिख रहा है क्या पोल? Going on my screen, right? इरफान, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। अब ऐसा हुआ कि जो पहले वाले आंसर दिए थे वो सारे चले गए, अब दोबारा से कर। हाँ रिलॉन्च कर। हाँ तो सभी को दोबारा जवाब देना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी।
स्टार्ट से पहले ही होगा फिर। चलिए अभी और बढ़िया स्पीड से पार्टिसिपेशन बढ़ाई थी, अभी 100 लोग हुए हैं, 110। या ये हो रहा है फास्ट। अच्छा चांस मिला दोबारा। आज के टॉपिक में तो हर किसी की धड़कन रोक के रखी थी। ओके, सो हम एंड्योरेंस हार्ट रेंज की लोअर रेंज में थे। मैक्सिमम हर कोई अपने से इसको टैग कर रहा था, कहीं मैं तो नहीं फंसा उसमें। वैसे सही उत्तर दे रहे हैं ज्यादातर लोग। और मैं बताऊं, गड़बड़ वही हो रही है जिन लोगों ने जहमत नहीं उठाई नोट करने की। आज तो बिना नोट के वाले फंस गए। वो रोज ही होता है इरफान, नोट कर ले तो किसी आज कुछ साइंटिफिक ज्यादा था, टर्मिनोलॉजी ठीक ठाक थी, तो इट इज हार्ड टू, मतलब इसको याद रखना मुश्किल है। एमबीबीएस में इसको सीखने के लिए कम से कम 4 सेशन लगते हैं इसमें। अच्छा, आई ट्राइड टू मेक इट वेरी इजी। बड़ा आसान था, करवा दिए मैम ने सारे। इवन तो मुझे खुद इसके बारे में बड़ा कम इंफॉर्मेशन था। आई गॉट द इंफॉर्मेशन हाउ टू कैलकुलेट एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। This is extremely important also. So सरोज, कैसा था आज का सेशन? क्योंकि ये लड़की तो बिल्कुल ऐसे एकदम कंसंट्रेट करके इसने पूरा सेशन देखा है। बताओ कैसा था आज का सेशन? मैम बहुत ही शानदार सेशन था और बहुत इजी, मतलब किसी और पूरा का लोगों को बता सकते हैं। अभी पार्टिसिपेशन तेजी से बढ़ रहा है, करीब 500 पर पहुंचने वाले हैं। हाँ जी राहुल सर, कैसा था सेशन? अब मैम को आप ऐसा फीडबैक पूछोगे तो वो है ना, सूरज को आज क्या, वही वाली बात। नहीं, मतलब ऐसा सूरज को छुपा भी सकते, बोल भी सकते कि ठीक ही था, बहुत नहीं था, या इनमें से तो बहुत सारी चीजें पता ही थी, ये तो हम ऑलरेडी एडवाइस कर ही रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। दे आर ऐसा कोई बोल देगा ना तो फिर आप सच में मेरा नाम अब बदल ही देना। ऐसा ये कहावत थोड़ी पुरानी सी है, लेकिन मैं ठीक है, तैयार हूँ नाम बदलवाने को। बोलो राहुल, कैसा था सेशन आज का? जी नमस्ते, मैं जैब से, मेरा चाय न्यूट्री चाय, मेरी आवाज जा रही है ना? नेट मत जी आ रही है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा था और टेक्निकली मतलब बहुत ही नॉलेजफुल था। और रियल में मैं आपको एक चीज बहुत दिनों से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब से मतलब एवरीडे 7 PM वाला सेशन चलने लगा, वाकई में मुझे दिल लगता है, होता है। बहुत सारे सेशन में मैं जा पाता हूँ और मेरा MBA का क्लास भी रहता है, बट उसको अब मतलब पोस्टपोन करके इतना मजा आता है। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू सो मच। 30 सेकंड बचे हैं, 5 मिनट हो गए। राहुल सर म्यूट कर लीजिए। और 81% लोगों ने भागीदारी दिखाई है अभी तक। लवली। सो 20 सेकंड बाद प्लीज एंड कर देंगे। तब तक मैं आवाजें फिर भी क्यों आ रही है? मैं म्यूट करती हूँ सबको एक बार फिर से। मैम आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ किया मैंने। ओके, आई वांट टू आस्क तुलसी, क्योंकि तुलसी तो बहुत ऑलरेडी बहुत जानती है। एंड द पोल 5 मिनट से ऊपर हो गया। ओके मैम। क्रांति भी और तुलसी सेहत का जश्न से एडवाइस भी बहुत कर रही हैं, तो आज का सेशन से कुछ हेल्प हुई कि? बहुत ज्यादा मैम, मुझे अभी दोबारा सुनने की जरूरत है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल के बाद से मैंने लगातार, क्योंकि मैं देर से ज्वाइन हुई, कुछ लोग आ गए थे मैम, तो मैं नीचे थी तो कस्टमर आए थे, तो इसलिए मैं सुन नहीं पाई आगे का। लेकिन कोलेस्ट्रॉल से लगातार मैंने ये नोट्स बनाए हैं एकदम रेड पेन से लिख के, और मुझे बहुत नई जानकारी मिली है मैम। आज का सेशन बहुत ही अच्छा मैम, थैंक यू सो मच मैम, लव यू। थैंक यू।
लव यू तुलसी, क्योंकि ये फीडबैक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तुम तो ये सब यूज कर रही हो, सारे टूल्स भी और जी सब। मैम, जी मैम, आज भी मैंने डाइट प्लान बनाया मैम, आज भी मैंने दिया है, मैं डेली दे रही हूँ मैम। थैंक यू तुलसी। यस, वी कैन गो विद द स्टेटस वीडियो। यस। तो जैसे अभी तुलसी जी ने कहा कि थोड़ा सा उनके लिए चैलेंज हुआ, थोड़ा सेशन छूट गया, तो ऐसे ही अगर शुरुआत में आप नहीं सुन पाए हो तो सबसे पहले मैं आप सभी को याद दिलाना चाहूंगी कि 25 जुलाई शाम 7 बजे का जो सेशन है वो प्लीज अटेंड करिए अपनी पूरी टीम के साथ। तैयारी खुद की हो ऐसी तो लगातार ग्रोथ आएगी ही, कभी ना होगी मायूसी। तो ये जो मायूसी है ना, ये बिल्कुल जीवन का हिस्सा होना ही नहीं चाहिए और इसमें हम सबको सीखने की जरूरत है। तो चलिए, आज का मैं बहुत ही प्यारा डीपी आप सभी के लिए शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज इसे आप अपने, ये देखिए ये डीपी है, इसे आप अपने व्हाट्सएप की प्रोफाइल में लाएं जरूर से। और बहुत ही शानदार, मोबाइल उपयोग छोड़ नहीं सकते लेकिन आंखों का ख्याल रखना तो शुरू कर सकते हैं। मतलब ये एक तीर से दो निशाने हैं। ठीक है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल फोटो से ही समझ है। यस, ये तो संभव नहीं है कि मोबाइल पे करें, लेकिन एक की जा सकती है जो डुएबल है वो तो करें कि आंखों का ख्याल रखें न्यूट्रीचार्ज की एक गोली रोज लेने के साथ। तो अब हम बढ़े हैं हमें व्हाट्सएप की ओर, मैं शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ। ओके, वो नहीं है म्यूजिक साउंड। एनीवे, नॉट अ प्रॉब्लम। ये इतना अच्छा बना हुआ है ये वाला वीडियो कि इंसान दोबारा जाकर के देखेगा ही। इनफैक्ट एक या दो बार नहीं, बहुत बार, क्योंकि वो भी करे कि 30 चीजें आई क्या, कौन सी रुक कर भी देखेगा। मतलब ये, हाँ फिर से दिखाऊं आज एक बार, दिखाओ ना फिर से। 30 का काउंट करना है। आवाज 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 अभी भी नहीं आ रही, पर चलिए काउंट करते। 30 हुए क्या? 3 4 5 6 7 8, 3 6 8 हो गए। 8 और 8 16 हो गए। ये बंद करिए ना, आवाज किसकी आ रही है? हुए ना 30 पूरे? काउंट किए कि नहीं किए? ये वाला तो स्टेटस वीडियो 100% एक जना 3-4 बार देखने वाला है। पहले तो काउंटिंग के लिए, उसके बाद अच्छा कौन कौन से फायदे हैं उसके लिए। मतलब इसमें तो आपके व्यूज पक्का ही आने वाले हैं और कॉल भी आने वाला है। ये बहुत ही अच्छा बना। तो क्या करना है? इनफैक्ट वक्त क्योंकि हो चुका है 7:15, आप में से कुछ लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है, तो ये जो 5 लोगों ने हाथ खड़ा कर रखा है उनसे बात करने के लिए मैं रुक रही हूँ। बाकी सब लोग सेक्शन छोड़ इरफान, आप एक बार वो चैट में लिंक डाल दीजिए जहाँ से डाल दिया। वो हो गया मैडम, वो हो गया। थैंक यू सो मच। डल गया है उसमें। बाकी आप सब सेशन से निकल सकते हैं जो निकलना चाहें, क्योंकि कुछ हाथ खड़े हैं तो मुझे लग रहा है आज बात कर लेते हैं। नितेश, कैन वी स्टॉप द यूट्यूब लाइव वीडियो थिंग प्लीज? वो लाइव बंद कर दो। बोलिए गोकुल सर, शॉर्ट में बात करेंगे। हाँ मैडम, आज थोड़ा सा लेट ज्वाइन हुआ था, यहाँ पे पानी गिर रहा था तो नेटवर्क इशू आ रहा था जी। तो मुझे 45 साल का ध्यान नॉलेज था, जैसे क्वेश्चन आंसर में गलती हुई है मेरे से। ओके। तो उसका एक्चुअल तो 55 साल है। मैंने यूट्यूब पे देखा उसको तुरंत, फिर मैंने कहा यार कुछ कंफ्यूजन है, तो एक क्वेश्चन गलत हुआ है। कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा। चलो ठीक है, वो तो इसीलिए पूछा था। वो लांच बार बार गायब भी हो रहा था ना पोल मेरे पास से जी, आज नेटवर्क इश्यू की वजह से। थैंक यू सर।
ओके, बोलिए जय कुमार सर। मैम नमस्कार मैम। हाँ मैम, एक छोटा सा सवाल था मैम। ये जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं मैम जो जिम जाते हैं मैम रेगुलरली सुबह शाम ऐसे। मैम क्या है ना, वो लोग प्रोटीन शेक लेते हैं तो मतलब जल्दी से उनके बॉडी मसल्स को ग्रो करने के लिए। तो उसमें से कुछ लोग हैं जैसे उनको मालूम चला मैं न्यूट्रीचार्ज में काम कर रहा हूँ, तो वो मुझसे मतलब पूछ रहे हैं कि क्या देखो मुझे रिजल्ट भी सेम चाहिए है ना, और मैं क्या बताऊं मैम, उसको क्या सजेस्ट करूं मैम? ओके देखिए, वो लोग प्रोटीन शेक लेते हैं मैम, वे प्रोटीन, राइट? वे प्रोटीन, यस मैम। सो वे प्रोटीन का जो रिजल्ट है वो सोय प्रोटीन या हमारा जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन से अलग होता है। वे प्रोटीन जो है वो बहुत जल्दी आपकी मसल्स को बढ़ाएगा और जब आप लेना बंद कर देंगे बहुत जल्दी आपके मसल्स को कम भी कर देता है। उसका रिजल्ट ऐसा ही है। हमारा प्रोटीन देर में, थोड़ा सा देर में रिजल्ट देगा और आप लेना बंद करेंगे तो भी ज्यादा देर तक आपकी मसल्स को सस्टेन करके रखेगा। तो बिल्कुल आप फ्रैंकली बताइए उनको कि रिजल्ट सेम आएगा मगर ड्यूरेशन डिफरेंट होगी। हाँ, वे प्रोटीन आपका जो कम ड्यूरेशन में हो जाता है, ये वाला ज्यादा ड्यूरेशन लेगा। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा समझने वाली, ड्यूरेशन या सेम रिजल्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है समझने वाली वो ये है, मिल्क प्रोटीन जो है वो दूध से निकलता है। वे प्रोटीन जिसको बोलते हैं वो दूध से निकलता है, राइट? दूध से पनीर बनेगा, पनीर के नीचे का पानी बचेगा तो वो उससे वे निकलता है। अब पूरे वर्ल्ड में क्या इतना दूध, इतनी गायें हैं कि दूध एकदम शुद्ध, सही, ऑर्गेनिक निकल रहा है? नहीं है। इसका मतलब वे प्रोटीन भी शुद्ध और ऑर्गेनिक नहीं है। इंडिया में तो, और इंडिया इज अ मिल्क लविंग कंट्री, इंडिया में जो डेटा है वो ये बोलता है कि इतना तो दूध होता ही नहीं है कि लोग सिर्फ दूध का इस्तेमाल कर लें। पनीर, वे, ये सब तो बात की बातें हैं, समझ रहे हैं आप? दूध भी पूरा नहीं पड़ता है तो पनीर बनाना, वे बनाना, उससे मक्खन बनाना, घी बनाना, ये सब बात की बात है, दूध भी पूरा नहीं पड़ता। वे प्रोटीन इंडिया में इसीलिए बनता ही नहीं है और स्टैंडर्डाइज्ड नहीं बनता। एक ही स्टैंडर्ड का वे प्रोटीन इंडिया में बनता ही नहीं है। कोई भी मैन्युफैक्चरर आज तक नहीं बना पाया है। हम जब वे प्रोटीन इसमें डाल रहे थे, न्यूट्रीचार्ज बनाना कैरेमल प्रोडाइट शेक्स में, दोनों में बहुत जगह पर हम भटके हैं इसके लिए और हर जगह हमें यही जवाब मिला है, इंडिया में भूल जाइए वे प्रोटीन मिलेगा। क्योंकि स्टैंडर्डाइज का मतलब हर बार सेम क्वालिटी का प्रोटीन मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट? तो बाहर से आता है। अब बाहर से जो वे प्रोटीन आता है उसकी प्रॉब्लम समझते हैं। बाहर गायों को चारा नहीं खिलाया जाता, बाहर गायों को कार्बोहाइड्रेट खिलाया जाता है, गेहूं बहुत ज्यादा। तो वहां पर पता है वे प्रोटीन को कैसे क्लासिफाई करते हैं? वहां पे वे प्रोटीन को क्लासिफाई करते हैं, इज इट अ ग्रास फेड वे प्रोटीन और इज इट अ ग्रेन फेड वे प्रोटीन? समझ रहे हैं आप? इंडिया में ये क्लासिफिकेशन है ही नहीं। इंडिया में ग्रेन खिलाते नहीं है, इंडिया में घास ही खिलाते हैं, इसलिए इंडिया में ग्रास फेड काउज ही है। मगर बाहर आपको, हर बाहर के पैक पे आपको दिखेगा ग्रास फेड वे प्रोटीन और एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रास फेड काउज। तो जो वे प्रोटीन बाहर से आ रहा है, हमको उसका भी नहीं पता कि वो ग्रास फीड होके आ रहा है कि कार्बोहाइड्रेट मतलब कोलेस्ट्रॉल और ज्यादा। दूध में तो वैसे भी कोलेस्ट्रॉल है, कार्बोहाइड्रेट अगर आपने गाय को खिला दिया उसके दूध में और ज्यादा कोलेस्ट्रॉल। तो जितना वे प्रोटीन आता है वो इंडिया में बाहर से आता है और वो सारा वे प्रोटीन की क्वालिटी पे क्वेश्चन मार्क है।
जितने मैन्युफैक्चरर्स से हमने बात की, सबने ये बोला आप वे प्रोटीन में प्लीज जाइए ही मत, क्योंकि एथिकली आप लोग वो गेम खेल ही नहीं पाएंगे जो दूसरी कंपनियां खेल रही हैं और लोगों को एग्जैक्टली करेक्ट। हमारे मैन्युफैक्चरर ने ये भी कहा, 200 कंपनियों का प्रोटीन बनाते हैं, पर हम तो उनके जब गए तो सब देखे प्रोटीन रखे हुए, बोले पर्सनली मुझसे पूछा जाए कि मेरे पास तो सारा प्रोटीन है और सब फ्री है क्योंकि मैं तो खुद ही बनाता हूँ, पर्सनली मुझसे पूछा जाए, आप बैठे इसलिए नहीं, मैं आपको अपने फादर से बात करा देता हूँ, अपने जीजा से बात करा देता हूँ, मेरे फैमिली में सारा की सारा प्रोटीन जो जाता है वो न्यूट्रीचार्ज का जाता है, क्योंकि एक यही ऐसी कंपनी है जो क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। ये उनके वर्ड्स थे और उन्होंने अपने फादर से बात करवाई, अपनी सिस्टर से बात करवाई, उन्होंने इमीडिएटली फोटो भेजा अपनी किचन में से कि ये देखिए मेरे यहाँ पर यही प्रोटीन है, मेरे यहाँ किसी के यहाँ पे न्यूट्रीचार्ज केसर पिस्ता दिखा, किसी के घर में न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट दिखा, लेकिन उन्होंने कहा मैं आपको बोल रहा हूँ मैं सब बनाता हूँ मगर अपने लोगों को एडवाइस न्यूट्रीचार्ज ही करता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसकी क्वालिटी कैसी है। अब इससे बड़ा प्रूफ तो कुछ चाहिए ही नहीं था। हालांकि उनसे पूछा रिकॉर्ड कर सकती हूँ, आपको मैं ऐसे वायरल कर सकती हूँ, बोले ये मत करो प्लीज, तो वो नहीं कर पाते हम, बट हुआ यही। सो ये लॉजिकल है कि इतना दूध ही नहीं हो रहा तो यार वे प्रोटीन बनेगा। उसका सिंपल आंसर है मैम। एक और चीज छोटी सी बात मैं पूछ लेता हूँ मैम, यही है कि अभी जैसे जो ज्यादातर केसेस जो हो रहे हैं मैम, जैसे हार्ट ब्लॉकेज हो जाना, सडन डेथ हो जाना, तो यही मेन रीजन है मैम, ये कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज उनके। नहीं, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, रीजंस बहुत सारे हैं और सबका अपना अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन है। हो सकता है किसी की लाइफ में ये रीजन ज्यादा बड़ा हो सकता है किसी की लाइफ में स्ट्रेस ज्यादा बड़ा रीजन हो सकता है जैसे कहा वो एक्सरसाइज ज्यादा कर रहे हैं, वो भी रीजन कुछ भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट्स ही अकेला रीजन है। जी 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 मैम, एक चीज और बोल देता हूँ मैम। हो सकता है, बोलिए। आपका जो क्लास है ना मैम, ऐसा लगता है कि नर्सरी केजी के बच्चों को आप पढ़ाते हैं ना, वैसा लगता है मैम। इतना बारीकी से आप बताते हैं कि क्या बताएं मैम, कि भूल ही नहीं सकते मैम। खान सर का डुप्लीकेट है आप मैम। थैंक यू सो मच। खान सर तो बहुत मतलब मैम, आपका जो क्लास है मैम बहुत इफेक्टिव है मैम। थैंक यू मैम, ऐसे ही आप बने रहे मैम। थैंक यू जय सर, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी समय तो मैम अब हो चुका है, और अगर इससे ज्यादा 8:30 आप ज्यादा से ज्यादा कर लीजिए, 5 मिनट और कर लेते हैं। ओके, 5 मिनट और कर लेते हैं, वरना आप मुझे बस बोलना कि मैंने रिमाइंड नहीं करवाया। ठीक है, थैंक यू रक्षा। 5 मिनट और बनी हुई अभी तक, मैं तो इसी पे आश्चर्यचकित हूँ। हम क्या बात कर रहे हैं? बेनजीर बानो, बोलिए प्लीज। मैम, हमने किसी को ज्वाइन करवाया और उसको न्यूट्रीचार्ज गेनर दिया, उसने ज्वाइन इसीलिए किया था कि वेट गेन करना है, लेकिन 1 महीना लेने के बाद वो बोल रहा है कि मुझे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इसलिए अब मैं आगे नहीं लूंगा। ओके, बहुत जल्दी वाला जवाब दे देती हूँ। डिटेल में तो हम जब इस तरह के सेशंस हमारे और होंगे तब हम बात करेंगे वेट गेन पर भी और वेट लॉस पर भी, पर अभी के लिए इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपको मैं जवाब दे देती हूँ। मैंने कल अफरोज जो हमारे साथ सेशन ज्वाइन करती है उनको भी बताया था, वेट गेन करना सिर्फ जैसे वेट लूज करना किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करता, वेट गेन करना भी किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं करेगा। सिर्फ न्यूट्रीचार्ज गेनर लेने से वेट गेन हो जाएगा ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो मदद कर सकता है। तो अगर हमने पहले तो अगर ये कह के दिया कि न्यूट्रीचार्ज गेनर लेना शुरू कर दो, देखो आपका वेट गेन हो जाएगा, तो हमसे गलती हुई है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं। वेट गेन करने के लिए वो हैं सर की गायब हो गए। जी जी सर, जी मैम, सॉरी मुझे आप दिखे नहीं स्क्रीन पर, तो हाँ, तो वेट गेन करने के लिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहली चीज माइंडसेट। अगर ये रहेगा कि करता तो मेरा वेट गेन होता तो नहीं है, करके देखता हूं इससे भी होगा क्या, 100% नहीं होगा। अगर ये माइंडसेट रहेगा कि विश्वास ये लूंगा पक्का होगा,
तो वो काम करेगा। नंबर 1। नंबर 2, शुरुआत थोड़े में करवाइए। न्यूट्रीचार्ज गेनर के साथ न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट देना बहुत जरूरी है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर में प्रोटीन नहीं है। प्रोटीन के बिना वेट गेन होना इम्पॉसिबल है। प्रोटीन के बिना वेट लूज होना भी इम्पॉसिबल है, प्रोटीन के बिना वेट गेन होना भी इम्पॉसिबल है। तो प्रोटीन चाहिए। तो क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर में प्रोटीन नहीं है, इसलिए हमको एडिशनली प्रोटीन डालना पड़ेगा। न्यूट्रीचार्ज कोकोप्रोडाइट और न्यूट्रीचार्ज गेनर मिक्स होकर के बहुत टेस्टी शेक बनता है। वो शुरुआत में लंच से 1 घंटा पहले लेने के लिए कहिए। वो बॉडी एब्जॉर्ब करने लगे, उनको अच्छा लगने लगे, तो 1 महीने बाद दिन में 2 बार, डिनर से भी 1 घंटा पहले शुरू करना है। जैसे कल अफरोज ने मुझे लिखा कि मुझे भूख बहुत लगती है, इसका असर यही होगा, भूख बहुत लगेगी, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज गेनर आपकी भूख को खोलने में मदद कर रहा है और उसके बाद जो आप खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने में भी मदद करेगा। तो अब इम्पोर्टेंट क्या है कि खाना क्या खाया जाए। तो खाने में अब मैं सोचूं कि तेल, समोसे, कचौरी, वड़ा पाव, मस्त ये खाऊं, आलू वालू तो मेरा वेट बढ़ेगा, नहीं। उस वक्त आपको क्या खाना है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके वेट बढ़ाने में बहुत हेल्प करती हैं। केला, खजूर, शकरकंद। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो ऑफ कोर्स नॉन वेज पर कम तेल मिर्च मसाले में बना हुआ वो नॉन वेजिटेरियन, तो वो आपको वो खाना बढ़ाना पड़ेगा। और अगर वो इसके साथ में कर रहे हैं जिमिंग बाय एनी चांस, तो कभी वेट नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि जो थोड़ा बढ़ता है आप जाकर के कार्डियो करके, वॉक करके सब उसको वापस रोज का रोज आप उससे कम कर रहे हैं, तो नहीं बढ़ेगा। तो वॉकिंग, रनिंग, कार्डियो, स्विमिंग। कार्डियो मतलब जो हार्ट के लिए जो आपको पसीना ज्यादा दिलाए, वो वाली एक्सरसाइजेस नहीं करनी है। स्विमिंग नहीं करनी, बैडमिंटन नहीं खेलना है, जॉगिंग नहीं करनी, रनिंग नहीं करनी, साइकिलिंग नहीं करनी है। क्या करना है? योगा, जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं, जो अपने ही वजन के साथ में आपको नॉर्मल योगा, ऐसा मतलब कोई खास आसन नहीं है, नॉर्मल आसन, जैसे हम भुजंगासन, ये वाला आसन कर लिया, भुजंगासन, उस तरह के आसन जो हैं वो करने हैं। और वो भी इनके लिए ये है कि ये सप्ताह में 5 बार करें, बहुत अच्छी बात है, रोज करने की जरूरत नहीं है। ये सब एडवाइस दीजिए और उनको बोलिए सर इतने साल आपने वेट किया है, ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने में आपका वजन 3-4 किलो बढ़ जाएगा, ऐसा होगा ही नहीं, धीरे धीरे बढ़ेगा। कम से कम साल भर का टाइम दीजिए आप खुद को और ये फॉलो करते रहिए, तब आपको रिजल्ट नजर आएगा। मैडम वो तो कह रही है 1 महीने में 100 ग्राम भी वजन नहीं बढ़ा मेरा, तो क्या फर्क होगा इससे, ऐसे करके? उनसे पूछिए 1 महीने में जो आपका नहीं बढ़ा, क्या क्या किया, क्या दिनचर्या रही। हो सकता है वॉक ज्यादा कर रही हैं, हो सकता है कि बराबर लिया ही नहीं, आपने प्रोटीन सजेस्ट किया या नहीं मुझे पता नहीं है। अगर सिर्फ न्यूट्रीचार्ज नहीं सजेस्ट किया ना, सिर्फ न्यूट्रीचार्ज गेनर से तो नहीं बढ़ेगा, प्रोटीन के बिना तो नहीं बढ़ेगा। मैंने मेन लेने को बोला था, मतलब मेन लो साथ में और ये गेनर लो। मेन गोली लड़का है, लड़का है। अच्छा, ओके। सो न्यूट्रीचार्ज मैन, हाँ, तो आप उनको अगर बताएंगे कि देखिए विटामिन्स, मिनरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीनो एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीनो एसिड्स प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अगर आप अमीनो एसिड्स नहीं लेंगे तो आपका खाना डाइजेस्ट होगा नहीं, मसल्स बनेंगी नहीं। तो हमारे न्यूट्रीचार्ज मैन में अमीनो एसिड्स हैं जो मसल बनाने में हेल्प करते हैं। एथलीट्स भी लेते हैं अमीनो एसिड्स अलग से कि उनकी मसल बने, तो आपकी बनने के लिए आपको न्यूट्रीचार्ज मैन लेना पड़ेगा। आधे अधूरे में रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा, वेट कम करना वेट बढ़ाने से ज्यादा आसान है। मतलब अगर आपको वेट लूज करना है, इट इज इजी। वेट बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है। जिनका नहीं बढ़ता है उनके लिए वेट बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट काम है। मुझे मालूम है बहुत लोगों को सोच के ऐसा लग रहा होगा बहुत बिल्कुल बकवास, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि अरे भाई 2 दिन खाने पे आप कंट्रोल ना करो, देखो कैसे बढ़ता है। किसने बोला वेट बढ़ाना बहुत मुश्किल है?
बट साइंस बोलती है कि वेट बढ़ाना वेट कम करने से ज्यादा डिफिकल्ट है। मैम थैंक यू सो मच। इसी के साथ समय समाप्ति की घोषणा। थैंक यू। अदरवाइज मुझे मालूम है मैं ऐसे ही बैठी रहूंगी 10 बजे तक सवाल जवाब। यस